जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के हिंदी का जो थर्ड लेसन है आंखों देखा गदर, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इससे पहले मैं लेसन 1 और लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारांश को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है मैं स्पेशली क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि मैंने इसमें अधिकतम क्वेश्चन को डील करने का प्रयास किया है। लगभग 30 क्वेश्चंस को मैंने इसमें डील किया है और मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत है। आपके एग्ज़ाम में चाहे वो 11th के हो, बिहार पुलिस के हो, जो भी क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो के अंदर का ही होगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से उस वीडियो को देख लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंखों देखा गदर किनकी रचना है? ऑप्शन ए सत्यजीत राय, ऑप्शन बी कुमार गंधर्व, ऑप्शन सी विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों, ये जो लेसन है आंखों देखा गदर, ये लिखा गया है विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर। विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जो थे ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और प्रसिद्ध साहित्यकार जो बालकृष्ण भट्ट हैं उनके ये पुत्र थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंखों देखा गदर क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आंखों देखा गदर है ये है यात्रा वृत्तांत। किसका? तो विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर का। एक्चुअली होता क्या है कि विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जो हैं वो किसी काम से आए हुए रहते हैं महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, और उसी क्रम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ों का संघर्ष शुरू हो जाता है। फिर जब यहाँ से वो लौटते हैं अपने प्रदेश तो वहाँ उनसे पूछा जाता है कि बताइए आप वहाँ गए तो क्या क्या हुआ। तो इन्होंने लोगों को बताने के लिए एक बुक लिखा था जिसका नाम था माझा प्रवास। उसी का ये अंश है आंखों देखा गदर। और ये जो माझा प्रवास था ये मूल रूप से आपका मराठी भाषा में लिखा गया था और इसका हिंदी रूपांतरण किया है अमृतलाल नागर ने। तो इसे भी आप याद रखेंगे, आगे आपका इससे क्वेश्चन बनेगा। तो 2 का जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आंखों देखा गदर डैश पुस्तक का अंश है, यानी आंखों देखा गदर जो है वो किसका अंश है, किससे लिया गया है? ऑप्शन है माझा प्रवास, ऑप्शन बी नाट्य प्रसंग, ऑप्शन सी महानायक, ऑप्शन डी झांसी की रानी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो आंखों देखा गदर है ये लिखा गया है, ये लिया गया है माझा प्रवास से, जो कि यात्रा वृत्तांत है विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर का। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, माझा प्रवास का हिंदी रूपांतरण किस लेखक ने किया है? तो माझा प्रवास का हिंदी रूपांतरण किया है अमृतलाल नागर ने, मैंने अभी अभी आपको बताया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, माझा प्रवास किस भाषा की मौलिक रचना है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी हिंदी। तो ये जो माझा प्रवास है ये लिखा गया था विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर के द्वारा मूल रूप से मराठी में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, आंखों देखा गदर पाठ में किस वर्ष के युद्ध का वर्णन हुआ है? ऑप्शन ए है 1857 यानी 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। तो ये आंखों देखा गदर जो है इसमें उल्लेख किया गया है 1857 का, जो झांसी की रानी और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष होता है उसका।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1857। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विलायती बहादुर कौन थे? ऑप्शन ए पुर्तगीज, ऑप्शन बी मुसलमान अरब, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विलायती बहादुर कहा जाता था अरबी मुसलमान को, यानी मुसलमान अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये बहुत बहादुर होते थे। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनके सेना में थे मुसलमान अरब, और ये काफ़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों से लड़े थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी 1850। तो देखिए आपको पता होगा कि भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम ये माना जाता है 1857 के विद्रोह को, 1857 के क्रांति को। अगर आपसे पूछे एग्ज़ाम में कि 1857 भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम है, ये किसने कहा था, तो ऐसा कहा था बीडी सावरकर ने, यानी कि वीर सावरकर ने। 11th वाले से इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, जो भी कंपटीशन के बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के विद्रोह को कहा गया था, और ऐसा किसने कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर के पिता का नाम क्या था? तो विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर का पिता का नाम मैंने बताया है आपको कि जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, वो इनके पिता थे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है विष्णु भट्ट गोडसे ने डैश पुस्तकें लिखी है, यानी विष्णु भट्ट गोडसे जो थे वो उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी अनेक पुस्तकें। तो देखिए विष्णु भट्ट गोडसे जो थे ये कोई पेशेवर लेखक नहीं थे, यानी प्रोफेशनल राइटर नहीं थे। इन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही पुस्तक लिखा था जिसका नाम है माझा प्रवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है विष्णु भट्ट गोडसे का जन्म कहाँ हुआ था? तो विष्णु भट्ट गोडसे का जन्म मैंने बताया था आपको कि ये हुआ था महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया आपसे लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। सभी जानते होंगे कि झांसी की रानी थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाल देना उचित समझा। तो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ये झांसी की रानी थी, और इनके जो पिता का नाम था वो था मोरोपंत तांबे। अगर पूछे कि इनके पिता का नाम क्या था, तब मोरोपंत तांबे। और इनका विवाह हुआ था झांसी के राजा गंगाधर राव से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किस युद्ध में गोली लगी थी? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी किस युद्ध में उनको गोली लगी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन ए है पलासी, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी मुरार, ऑप्शन डी चौसा। तो देखिए झांसी की रानी को जो गोली लगी थी वो लगी थी मुरार के युद्ध में। अब ये मुरार कहाँ पड़ता है? तो मुरार है आपका ग्वालियर में। तो आपसे एग्ज़ाम में मुरार के जगह पर ग्वालियर भी दे सकता है, तो आप याद रखेंगे कि इनको जो गोली लगी थी वो मुरार में लगी थी, और मुरार पड़ता है आपका ग्वालियर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में है लड़ाई होने की आशंका पर कुछ सावधान नागरिक, यहाँ पर नागरिक होना चाहिए, अपने औरत बच्चों और धन दौलत को लेकर कहाँ चले गए थे? तो जब अंग्रेज़ और झांसी की रानी में संघर्ष शुरू हो गया था, अंग्रेज़ों ने झांसी शहर में गोले बरसाने शुरू कर दिए थे, तो वहाँ के जो नागरिक थे अपने औरत को बच्चों को धन दौलत को लेकर के कहाँ चले गए थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी आगरा। तो लोग चले गए थे ग्वालियर, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी झांसी से लोग प्रस्थान करने लगे थे ग्वालियर की ओर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के किस राजा से हुआ था। तो लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि ये किस खानदान से थे तो नेवलकर घराना से थे, ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा गंगाधर राव, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 16 में झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए अन्नपूर्णा, ऑप्शन बी मणिकर्णिका, ऑप्शन सी शकुंतला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो झांसी की रानी का बचपन का नाम था मणिकर्णिका, ये आपने ज़रूर सुना होगा। इस पर एक मूवी भी अभी बनी हुई है कंगना रनौत की। तो बचपन का नाम क्या था उनका, मणिकर्णिका। प्यार से इन्हें लोग मनु भी कहते थे, ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 में कालपी से 15,000 फौजें लेकर बाई जी की मदद, यहाँ पर भाई नहीं बाई होगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। बाई जी की मदद करने के लिए कौन पहुँचा। ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कालपी से 15,000 फौज लेकर रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए पहुंचे थे तात्या टोपे। पेशवा बाजीराव से इनको उम्मीद थी, लेकिन पेशवा बाजीराव ये पहुंच नहीं पाए थे, ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बाई जी की मदद के लिए, यहाँ पर भी मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर बाई होना चाहिए, भाई लिखा गया है। बाई जी की मदद के लिए कौन नहीं पहुँच सका, तो पेशवा बाजीराव, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में है अंग्रेजों द्वारा जब महल पर गोला बरसाया जाने लगा तो लेखक के कोठरी में छुप गए, उस कोठरी में कुल कितने आदमी छुपे हुए थे। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 64। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 64। उस रूम में कुल 64 आदमी छुपे हुए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है किस पाठ में आया है यहाँ आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है। ऑप्शन ए है पूस की रात, ऑप्शन बी कविता की परख, ऑप्शन सी आंखों देखा गदर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंखों देखा गदर। एक्चुअली होता क्या है कि जब अंग्रेज महलों पर गोला बरसाने लगते हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो बहुत ही निराश होती है और कहती है कि मैं खुद को यहीं पर समाप्त कर लूँगी। तो उस समय एक सिख रहता है, एक फौजी रहता है जो कि काफ़ी उनके करीब रहता है। वो कहता है कि महारानी यहाँ पर आत्महत्या करने से अच्छा है कि बाहर निकलते हैं और संघर्ष करते हैं, उनसे लड़ते हैं। जो अपने दुश्मनों से लड़ करके वीर गति प्राप्त करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। तब जाकर के महारानी लक्ष्मीबाई को कुछ साहस मिलता है और वो बाहर निकलती है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो बाहर निकलती हैं तो किस चीज़ से निकलती हैं, हाथी से निकलती है, घोड़े से निकलती है। तो घोड़े से निकलती है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी आंखों देखा गदर। नेक्स्ट है आपका 21 का किस पाठ में आया है हजारों मजदूरों के सिर पर घास के गट्ठर रखा है, उनके पीछे पीछे गोरे सिपाही शहर की दीवार चढ़े आ रहे हैं। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंखों देखा गदर, ऑप्शन ए। ये जो वाक्य है इसी लेसन में आया है। होता क्या है कि जब दीवारों पर चढ़ना रहता है और सीढ़ी वगैरह का कोई सुविधा नहीं रहता है तो अंग्रेज़ क्या करते हैं कि हज़ारों मजदूर के सिर पर घास के गट्ठर डाल देते हैं। फिर वे मजदूर जाते हैं और एक एक करके गट्ठर को एक दूसरे के ऊपर रख करके सीढ़ी की तरह बना देते हैं और फिर अंग्रेज उस पर चढ़ जाते हैं। तो वहीं से ये लाइन लिया गया है। तो ये लिया गया था आंखों देखा गदर से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22 में किस पाठ में आया है कि भेड़िए जब भेड़ों के झुंड पर छा पड़ते हैं तो तब भेड़ के प्राण, यहाँ पर भेड़ होना चाहिए, भेड़ के प्राणों की जो दशा होती है वही इस समय लोगों की थी। ऑप्शन ए है भोगे हुए दिन, ऑप्शन बी आंखों देखा गदर, ऑप्शन सी पूस की रात, ऑप्शन डी सिक्का बदल गया। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आंखों देखा गदर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका 23 में गोरे लोग घरों में घुसकर क्या कर रहे थे। ऑप्शन ए लोगों की हत्या कर रहे थे, ऑप्शन बी सोने चांदी की लूट
कर रहे थे, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जो गोरे लोग थे यानी अंग्रेज थे वो घरों में घुसकर लोगों की हत्या भी कर रहे थे और धन दौलत की लूट भी कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 में है लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था। ऑप्शन ए दामोदर राव, ऑप्शन बी बाजीराव, ऑप्शन सी रामजी राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ जो पुत्र था उसका नाम था दामोदर राव। एक्चुअली होता क्या है कि लक्ष्मीबाई को जब एक पुत्र होता है तो उसकी मृत्यु 4 महीने के बाद हो जाती है। इससे लक्ष्मीबाई और उनके जो पति होते हैं गंगाधर राव काफ़ी दुखी होते हैं और इसी दुख को, इसी गम को भुलाने के लिए वे एक लड़के को गोद लेते हैं जिसका नाम रहता है दामोदर राव। तो चलिए इसका राइट आंसर हो गया दामोदर राव। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25 कालपी में डैश तक लड़ाई चली, यानी कालपी में कितने दिनों तक लड़ाई चली थी। ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 2 दिन, ऑप्शन सी 3 दिन, ऑप्शन डी 4 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 दिन। कालपी में 3 दिनों तक लगातार युद्ध चला था अंग्रेज और महारानी लक्ष्मीबाई का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 किस पाठ में आया है ना जाने कौन से पाप के फल से ईश्वर हमें यश नहीं देते हैं। तो ये भी आया है आपका आंखों देखा गदर में और ऐसा कहा है महारानी लक्ष्मीबाई ने। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंखों देखा गदर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे जो कुछ लीलार में लिखा हुआ है वह तो होगा ही किस पाठ में आया है। ऑप्शन ए है भागे हुए दिन, ऑप्शन बी कविता की परख, ऑप्शन सी आंखों देखा गदर, ऑप्शन डी मेरी वियतनाम यात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंखों देखा गदर। ये पंक्तियाँ जो है महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा है कि जो कुछ लीलार में लिखा हुआ है वो तो होना ही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी आंखों देखा गदर। क्वेश्चन नंबर 28 है इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। उपरोक्त पंक्तियाँ डैश के द्वारा लिखी गई है, यानी ये जो कविता है ये किसका लिखा हुआ है। तो आपको बता दूं कि ये लिखा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा और ये जो पंक्ति है वो महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि पर लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक कमेंट आप अवश्य करें ताकि मुझे पता चल सके कि ये जो मेरी वीडियो है वो आपको कितनी प्रभावित करती है, कैसा लगता है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या आपको अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, ताकि मैं खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आगे भी इसी तरह से आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।